नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इजी फोकस चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में इसका दूसरा वीडियो, जिसमें आज हम आपके सामने 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं। इन 5 क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही लगातार हम पॉलिटी और अन्य सब्जेक्ट्स की सीरीज़ देते रहेंगे। इसी तरीके से 5-5 क्वेश्चंस करके अगर आप लोग चाहेंगे तो इन क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं आपको, बहुत सारी बातें आज आप लोग सीखने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है जो आपके सामने आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, नहीं को बहुत ध्यान देना है आपको। किसको बहुत ध्यान देना है? नहीं को बहुत ध्यान रखना है। नॉट, जो क्वेश्चन में नॉट लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, ये हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो नहीं का आपको बहुत ध्यान देना है। तो बताइए इसमें से कौन सी बात सही नहीं है इन कंसर्न ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, ये बताना है। देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्या ये सही है? दूसरा ऑप्शन, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। ये तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये भी बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया था। ये भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन हो गया था, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, या कहें ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। देखिए, ये वाला ऑप्शन गड़बड़ है, ये गलत है। क्यों गलत है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इस्टेब्लिश तो किया गया था सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट होता है 1774 में, ना कि 1773 में। और ऑप्शन में क्या लिखा है? इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 में नहीं की गई थी। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्या पूछा है? क्या सही नहीं है? तो इस कंसर्न में इसका आंसर क्या होगा? ए सही होगा। बाकी सारी बातें सही हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो कौन बना? प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग साहब। ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने का प्रथम प्रयास किया गया, तो किसके द्वारा प्रथम प्रयास किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रथम प्रयास किया गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से हमने 2-3 क्वेश्चन को निकाल लिया। अब देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, फिर ये निगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है, नहीं आपसे जानना है। तो क्या सही नहीं है बताइए? चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला, चार्टर अधिनियम नियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। बताइए, चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया था। इस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान कर दी। तो कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से? कौन सा क्वेश्चन सही है? कौन सा इसका आंसर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए जल्दी जल्दी। आप लोग अगर इसको सही से पढ़ेंगे, सही से ध्यान देंगे, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे खुद से, और बहुत ध्यान से देना है। देखिए, जो चार्टर एक्ट था आपका 1853 का, जो चार्टर एक्ट था 1853 का, ये जब एक्ट आता है तो इस समय चार्टर बनने लगे थे, है ना। इसके बाद 1858 का चार्टर आया था, तो ये चार्टर आने लगे थे। देखिए, इस अधिनियम से हुआ क्या था? भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था। जो बजट लाया जाता था भारतीय विधान परिषद में, उस पर बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। नहीं वाला बताना है ना, तो ये सही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था, ये भी सही है, क्योंकि इसके बाद 1858 का एक्ट आ जाता है। इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कर दिया गया था, ये भी सही है। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन कर दिया गया था, ये भी सही है। ये सही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका कौन सा सही होगा? यही सही होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक। अब एक बात और जान लीजिए, जो विधान परिषद में बजट पर जो बहस करने का अधिकार दिया गया था, ये किस एक्ट से दिया गया था? ये दिया गया था 1892 के अधिनियम से, 1892 के अधिनियम से दिया गया था।
जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, उस एक्ट से जो है वो बहस करने का अधिकार दिया जाता है, ना कि 1853 के एक्ट से वो चार्टर से दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए ये भी निगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है, असत्य पूछ रहा है, नहीं कौन सा सही नहीं है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं को बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के नहीं को ध्यान रखना है आपको। किसको ध्यान रखना है? नहीं का ध्यान रखना है। तब देखिए, तब देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरीज़ को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। ये क्या सत्य है या असत्य है? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। ये सही है या गलत है, ये भी बताना। 1813 के 33 के चार्टर के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसमें से कौन सा सही है बताइए? इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए सही का मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, तो ये असत्य पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो पहले जान लीजिए। देखिए 1813 का जो चार्टर था उससे ईसाई मिशनरीज़ को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी, ये बिल्कुल सही है, और इसी में 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। ठीक, फिर कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, बिल्कुल गलत, पूर्णतः इससे समाप्त नहीं किया गया था। किससे समाप्त किया गया था? 1833 के एक्ट से समाप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा, और बाकी दोनों सही हैं। 1833 के चार्टर से गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? विधि सदस्य की। और विधि सदस्य कौन आया था? लॉर्ड मैकाले आया था। यहीं से मैकाले जो है वो क्या बनता है? भारत के पहले विधि आयोग का अध्यक्ष बनता है। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी सही है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बेंटिंग ने ही 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या खत्म कराया था? दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये आंसर सही हुआ। इसके अकॉर्डिंग असत्य बात ढूंढनी थी, तो असत्य बात कौन सी हो गई? ये हो गई। ठीक, क्योंकि एकाधिकार इससे पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। 1793 का अधिनियम, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट। कौन से अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं? यानी किसको चार्टर के नाम से जाना जाता है? किसको किसको चार्टर कहा जाता है बताइए? किसको किसको चार्टर कहा जाता है? जल्दी से आप सोचिए, फिर हम तो बताएंगे ही। किसको किसको चार्टर कहा जाता है? ठीक, देखिए एक या दो, दोनों, यानी 1793, 1813, या बी को 1 2 3 तीनों को, या 2 3 4 को, या 1 2 3 4 को, सभी को। अब देखिए जितने भी अधिनियम 1858 से पहले आए, जितने भी अधिनियम 1858 से पहले आए, या कहें 1857 से पहले आए, और वो 20-20 साल के अंतराल पर आ रहे थे। ठीक है, 20-20 साल के अंतराल पर आ रहे थे, तो इन्हें क्या कहा गया? इन्हें चार्टर का नाम दिया गया। इन्हें चार्टर का नाम दिया गया क्योंकि ये क्या होते थे? कंपनी के लिए एक तरीके का आज्ञा पत्र होते थे। तो ये इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। ठीक, तो ये आंसर इसका डी सही होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं। फिर देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्मल परीक्षाओं में यही क्वेश्चन पूछ देता है कि पिट्स इंडिया एक्ट आया कब था, तो कब आया था? 1784 में। अब उसी पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानना है। क्या जानना है? कि यह अधिनियम द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। ठीक, क्या ये सही है? इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नया निकाय का गठन किया गया था, जिसे व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था। राजनीति संबंधी प्रावधान का कार्य संचालक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में सौंपा गया। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, या सभी? बताइए कौन सा सही होगा? बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा?
देखिए इसका 2 और 3 सही होगा। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया जिसे व्यापार संबंधी प्रावधान सौंप दिया गया। यानी क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का प्रयास किया गया। राजनीतिक संबंधी प्रावधान का कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हो गया, द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। शासन को 2 स्तर पर बांट दिया गया। ठीक, तो 2 और 3 सही इसका आंसर हुआ। तो 2 और 3 सही होने के कारण क्या हो गया, 2 और 3 सही होने के कारण ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया, है ना। तो इसीलिए कहा जाए अगर कंपनी में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई, तो 1773 के एक्ट से लागू कर दी गई थी। ठीक है ना। और 4 सदस्यीय परिषद की गठन भी इसी से कर दिया गया था, जिनकी संख्या को बाद में घटाकर क्या कर दिया गया था, जिनकी संख्या को बाद में घटाकर ब्रिटिश इंडिया, देखिए 1773 से क्या कर दिया गया था, जो एक परिषद बनाई गई थी उस परिषद की संख्या को जो है वो 4 किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका केवल 2 और 3 सही हो गया, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि क्या देखना है, कथनों पर विचार करना है, यानी विचार मतलब सही ऑप्शन आपको ढूंढना था। ठीक है, अगर कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।